बहुत समय पहले की बात है। बर्फीली पहाड़ियों और हरे भरे पेड़ों के बीच बसा था एक सुंदर जंगल, जिसे सभी स्नेह वन के नाम से जानते थे। यह जंगल खास इसलिए था क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे। वे न केवल साथ रहते थे, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं बह रही थीं और जंगल की जमीन पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी। पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। दिसंबर का महीना आते ही जंगल में एक अलग ही उत्साह दिखाई देने लगा। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा था, जंगल के जानवरों में खुशी और उमंग बढ़ती जा रही थी। छोटे जानवरों के लिए क्रिसमस किसी जादू से कम नहीं था। जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार जानवर था कछुआ टिम्मी। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका दिल आज भी बच्चों जैसा था। हर साल की तरह इस बार भी टिम्मी ने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई। टिम्मी ने धीमी लेकिन मधुर आवाज में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि प्यार, दया और मदद सबसे बड़ी ताकत है। सभी जानवर ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। हाथी राजा सबसे आगे खड़ा था। उसके साथ हिरन रॉकी, खरगोश चिंटू, गिलहरी मीरा, बंदर गोलू, भालू ब्रूनो और रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे। मीरा खुशी से बोली, इस बार हम सबसे बड़ा और सुंदर क्रिसमस ट्री सजाएंगे। सभी ने ताली बजाई। ये सुनकर जंगल में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगली सुबह सभी जानवर मिलकर क्रिसमस ट्री ढूंढने निकल पड़े। वे बर्फीले रास्तों से होते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां ऊंचे देवदार के पेड़ थे। काफी खोज के बाद उन्हें एक विशाल, हरा भरा और मजबूत पेड़ मिला। सबने मिलकर तय किया कि यही उनका क्रिसमस ट्री होगा। हाथी राजा ने अपनी सूंड से पेड़ को हल्के से झुकाया ताकि सजावट आसानी से हो सके। अगले कुछ दिनों तक पूरा जंगल सजावट में लगा रहा। बंदरों ने पेड़ों पर रंगीन पत्तों की मालाएं टांगी। गिलहरियों ने अखरोट, बादाम और जामुन सजाए। पक्षियों ने मधुर गीत गाए। खरगोश चिंटू ने बर्फ से छोटे छोटे स्नोमैन बनाए। पूरा जंगल किसी सपने जैसा लगने लगा। लेकिन इसी जंगल में एक जानवर था जो इस खुशी से दूर था। उसका नाम था ब्रूनो, एक बड़ा लेकिन बहुत ही भावुक भालू। सर्दी के कारण उसे खाना ढूंढने में परेशानी हो रही थी। उसके पास न तो सजाने के लिए कुछ था और न ही किसी ने उसे क्रिसमस की तैयारी में शामिल किया था। वह अपने गुफा में बैठा सोच रहा था, शायद मैं इस खुशी के लायक नहीं हूँ। उसकी आंखें भर आईं। एक दिन छोटी गिलहरी मीरा ने ब्रूनो को उदास देखा। वह तुरंत कछुआ टिम्मी के पास पहुंची और सारी बात बताई। टिम्मी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर जंगल का एक भी जानवर दुखी है तो हमारी क्रिसमस अधूरी है। टिम्मी की बात सुनकर सभी जानवर ब्रूनो के पास गए। हाथी राजा ने प्यार से कहा, दोस्त, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। खरगोश ने उसे गाजर दी, गिलहरी ने मेवे और बंदरों ने उसके लिए हंसी मजाक किया। ब्रूनो पहली बार मुस्कुराया। आखिरकार वह रात आ गई जिसका सबको इंतजार था। क्रिसमस की रात जंगल में रोशनी जगमगा रही थी। अचानक दूर से घंटियों की आवाज आई, टिन टिन टिन। आकाश से एक लाल स्लेज उतरी और उसमें बैठे थे सांता क्लॉज। सांता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इस जंगल की दया और दोस्ती के बारे में सुना है, इसलिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने सभी जानवरों को छोटे छोटे उपहार दिए। जब सांता ने ब्रूनो को गले लगाया तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। सभी ने महसूस किया कि असली तोहफा एक दूसरे का साथ है। सब जानवर मिलकर नाचे, गाए और हंसे। ब्रूनो अब अकेला नहीं था। कछुआ टिम्मी ने अंत में कहा, याद रखना दोस्तों, क्रिसमस का असली मतलब है प्यार बांटना। और इस तरह स्नेह वन में सबसे यादगार क्रिसमस मनाया गया।